हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले मुख्यमंत्री बहन बेटी माई हुई प्रोत्साहन योजना के बारे में, जिसका अभी नाम चेंज कर दिया गया है, मुख्यमंत्री मैया समान योजना कर दिया गया है। दोस्तों इसमें लंबे समय के बाद आज आप लोगों को गुड न्यूज आया है और ऑफिशियली अपडेट है, जो कि आप अभी बैकग्राउंड में चलते हुए आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल होता है, जहां से कि आप लॉगिन कर पाओगे, जहां से कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे, तो वो हमारे सामने आ गया है। साथ ही साथ इसका जो फॉर्म है वो भी हमारे साथ आ गया है। तो आज हम इसमें एक ही वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं कि क्या आप ऑफिशियल पोर्टल में कैसे आपको ऑनलाइन करना है, साथ ही साथ में जो आपका फॉर्म आया हुआ है उसको कैसे भरना है, साथ ही साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में, हालांकि वीडियो लंबी हो सकती है, पर एक ही वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि पूरा उसको लपेट के चलें। जो जो आपके साथ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी या फिर जिस तरह से आपको प्रोसेस करना होगा वो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि सरकारी रिलेटेड सारी सही जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपके बैकग्राउंड में जो चीजें चल रहा है उसके बारे में हम कंप्लीट बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे की ओर फॉर्म भरने की प्रोसेस पर चलेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक बने रहना, ठीक ना। दोस्तों अभी आपके सामने जो हाईलाइट किया हुआ मुख्यमंत्री मैया समान योजना, पहले आया था मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, फिर आ गया माई हुई प्रोत्साहन योजना, एंड देन अभी लास्ट में मुख्यमंत्री मैया समान योजना के नाम से चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आप एक चीज को और देख सकते हैं, यहाँ प्रज्ञा केंद्र और सीएससी से जो आपको ऑनलाइन करना है वो ऑनलाइन यहां से भी कर सकते हो। आपके पंचायत में एक कैंप भी लगेगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। आपके पास दो जगह हो जाएगा। और फॉर्म अब आपके मन में चल रहा होगा कि फॉर्म कहां से मिलेगा, तो फॉर्म या तो आप प्रज्ञा केंद्र से भी डाउनलोड करके ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है सबके पास आ गया है, जो कि मैं आपको आगे चलकर दिखाने वाला हूं। तो वहां से आप खुद से प्रज्ञा केंद्र से ले सकते हो, या फिर नहीं ले सकते हो तो फिर आप आंगनबाड़ी के पास भी ब्लॉक के द्वारा आपके पंचायत में पहुंचाया जाएगा, जो कि आंगनबाड़ी वाली को बताया गया है, आंगनबाड़ी के जो सदस्य हैं उसको बताया गया कि आपके घर घर में जो योग्य लाभुक हैं उनको चयन करके उनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो सारा कुछ वो करके देंगे। ठीक ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले इस पर हम बात कर लेंगे थोड़ा आगे। उसके बाद लॉगिन करें यहां से। अगर अब हम देख लेते हैं कि ये जो पोर्टल आया है वो अभी ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आइए अब हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ जो है प्रज्ञा केंद्र लॉगिन करें, उस पर हम आके क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड वो सब चीजें डाल लेते हैं, देखते हैं कोशिश करके कि हो जाता है या नहीं हो रहा है। और देखिए अगर अभी नहीं हो पाता है ना, तो 3 से 4 दिन, मात्र आपको 5 दिनों के अंदर ये जो चीजें हैं वो ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा, 1000 रुपये प्रति माह के लिए। देखिए दोस्तों फिलहाल तो ये चीजें जो है, ये कनेक्शन अटेम्प्ट फेल बिकॉज द कनेक्टेड पार्टी डिड नॉट अपीयर, मतलब अभी तो ये चीजें ओपन नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपके सामने 4 से 5 दिनों के अंदर ये जो पोर्टल है वो शुरू हो जाएंगे, ठीक ना। तो आइए हम फिर बैक आकर देख लेते हैं कि इसके साथ साथ में क्या क्या चीजें चलने वाली है। दोस्तों आप यहां से इसका होम पेज देख सकते हैं, और होम पेज में क्या लिखा हुआ है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। योजना के तहत राज्य की 21 से 50 वर्ष के बीच की सभी वर्ग समुदाय की गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। कैंप लगाकर लाभुकों से लिया जाएगा। और दोस्तों कैंप जहां लगेगा ना, वहां कैंप लगने के साथ साथ सभी बैंकों के जो भी जिस बैंक में भी आपका अकाउंट होगा, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, वो सारे लोग भी यहाँ आए रहे होंगे कैंप में, जिससे आपका जो डीबीटी प्रॉब्लम हुआ होगा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का जो डीबीटी लिंक बैंक खाता मांगेगा, उसमें अगर लिंक नहीं होगा तो साथ ही साथ वहीं आपका प्रोसेस कर देगा, जिससे कि आपका डीबीटी हो जाएगा और पैसा आने में आपका सहूलियत हो जाएगा। और क्या है उस पर हम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मैया समान योजना, महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगा। योजना के तहत राज्य की 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की सभी वर्ग समुदाय के गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को 1000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। पूरे झारखंड में कैंप लगाकर लाभुकों के आवेदन लिए जाएंगे। आपने एक चीज जान लिया कि यहाँ SC, ST, OBC, जनरल वगैरह कुछ भी नहीं कहा गया है, सभी समुदाय के लोगों को मिलने वाला है। सिर्फ कंडीशन ये रखा गया है कि आपकी उम्र 21 साल से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक, अब दोस्तों यहां तक आपने जान लिया, सब कुछ जान लिया कि क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का लोगो आया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर महिलाएं खूब प्रसन्न होती हुई आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसके क्या क्या चीजें हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं क्या चीजें हैं, ताकि आपके सामने भी हम खोलेंगे और देख पाएंगे कि क्या चीजें हैं। दोस्तों ये वही चीजें हैं जो कि आपको याद होगा, आपके सामने एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, ये वही चीजें हैं। और साथ ही साथ यहाँ एक चीज को हम बता देते हैं कि आपको क्या क्या चीजें लगने वाला है, ठीक ना। तो आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ आपको झारखंड की निवासी होने चाहिए। आवेदक की उम्र सीमा 21 साल से 50 साल होना चाहिए। आवेदक खाता में आधार लिंक बैंक खाता होना चाहिए, ठीक ना। आवेदक का मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड होना चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक ना। आवेदिका का आधार ये मैंडेटरी नहीं है,
आवेदिका का आधार कार्ड होना चाहिए। बस यही सारी चीजें आपसे मांगा जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन तो आपके सामने पहले आ गया था। इस चीज पर हालांकि मैंने पहले वीडियो भी बना दिया था, पर इस चीजों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अब देते हैं हम अपनी जो एप्लीकेशन आया हुआ है, किस माध्यम से हमको ऑनलाइन करना है, वो चीजों पर हम ध्यान देते हैं। तो अब देखिए आवेदन पत्र जो है वो ये रहा हमारे सामने, ठीक ना। तो हम इस पर ध्यान दे लेंगे और इसके बारे में हम कंप्लीट बात कर लेंगे, ताकि इससे होगा ये कि सबों तक फॉर्म पहुंच जाएगा। और ये आप देख रहे हैं वो ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक ना, जो कि अभी आपके सामने मैंने डाउनलोड किया, जो कि आपने अभी तक देखा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लगने वाला, ये चीजें देखिए, निःशुल्क फॉर्म आपको निःशुल्क मिलने वाला है। फॉर्म के लिए आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक ना। अब कैसे भरना है, क्या क्या लगेगा, उस पर हम देख लेते हैं। आपका रिसेंट कलर वाला फोटो यहाँ पर लगा लेना है, ठीक ना, जो कि अभी आपको तैयार रख लेना है। अब हम फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस को देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक का नाम, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है, वो आप डालोगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपना पति का डालोगे, और अगर आप शादीशुदा नहीं है, 21 साल फिर भी हो रहे हैं, तो आप अपने पिता का वहां डाल लेंगे, ठीक ना। उसके बाद आपका जो ग्राम होगा वो आपको ग्राम डाल लेना है इस वाले कॉलम में, ठीक है। इस वाले कॉलम में आपका थाना डाल लेना है, पंचायत डाल लेना है, अंचल डाल लेना है, जिला डाल लेना है। इसमें से कोई बड़ा प्रोसेस नहीं था कि जो कि आपने जान लिया। अब यहाँ पर आपको जो वोटर कार्ड का नंबर होता है वो आप नंबर डालोगे, आपको यहाँ आधार नंबर डालोगे, ठीक ना। यहाँ खाता नंबर डालोगे, और वो खाता नंबर वही डालना है जो आपका आधार कार्ड में बैंक लिंक होगा, जिसमें डीबीटी लिंक होगा, वो चीजें को, ठीक ना। अब आपसे यहाँ दो चीजें मांगा जा रहा है, क्या आपके खाता में आधार लिंक है या फिर नहीं लिंक है। तो आप आपके अनुसार से अभी तक लिंक नहीं करवाए हैं तो आप यहाँ नहीं लिख दोगे, और अगर करवा ली है तो इस चीज में आप हाँ लिख दोगे, ठीक है। आपने ये चीजों को जान लिया। यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ, दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आधार लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा और यहां भी आपको लिखा हुआ है, ठीक ना। दिसंबर 2024 के बाद अभी अगर आपका लिंक नहीं है तो भी चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है कि हाँ या ना, लेकिन दिसंबर 2024 के बाद ये चीजें मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको देना ही है कंपलसरी, ठीक है। फिर बैंक खाता का नाम, कौन सा बैंक खाता है वो डाल लेना है, आपका आईएफएससी कोड डाल लेना है, राशन कार्ड संख्या। अभी आपको पता चल गया कि आपका राशन कार्ड भी लगने वाला है, ठीक है। अगर पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक ना। आपका जो उम्र हो रहा है वो डाल लेना है, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल लेना है, आवेदिका का पहचान चिन्ह आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो होता है, जैसे आपका यहाँ कटा हुआ है, तिल है, या फिर जो भी आपको आइडेंटिटी मार्क्स होंगे वो चीजों को आपको डाल लेना है, ठीक ना। फिर आपका यहाँ मोबाइल नंबर डाल लेना है, जो भी आपका आधार में जुड़ा होगा वही डालना है, क्योंकि जरूरत तो वही चीजों में होता है, ओटीपी वगैरह आता है, तो उस चीजों के लिए आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होता है वो डाल लेना, ठीक ना। अब यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप विवाहित हैं या फिर आप या विवाहित हैं, ठीक है। आवेदक की स्थिति विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यागता है। तो आप जिस भी कैटेगरी में होंगे, विधवा होंगे या फिर शादीशुदा होंगे या परित्यागता होंगे, तो वो चीजों को आपको यहाँ देख लेना है, उसी तरह को फिल करना है। ज्यादा कोई हार्ड प्रोसेस नहीं आता है फॉर्म भरने में, बेसिकली बहुत इजी तरह से होते हैं। अब यहाँ पर आपको देख लेना है एक चीजें कि आधार कार्ड में स्वविप्रमाणित प्रति अगर आपने डाला है तो यहाँ टिक करोगे, नहीं डाला है तो नहीं टिक करोगे। मतदाता पहचान पत्र की स्वविप्रमाणित प्रति, अगर आपने जो जो प्रति लगाए होंगे वही चीजों को यहाँ डालना, ठीक है। पैन कार्ड अगर लगाया है तो हाँ, नहीं लगाया तो फिर आप नहीं कर दोगे। फिर आपकी जो जो चीजें हैं, राशन कार्ड संख्या अगर डालें तो हाँ भाई है। फिर आपको जो ये फॉर्म लगने वाला है वो तो आप डालोगे स्वघोषणा, यही फॉर्म का जो है वो डालना होगा। फिर आपका जो डेट होगा, ठीक ना, जो भी डेट होगा वो डेट को यहाँ पर फिल कर लेना है। आपका यहाँ अंगूठा, जो पढ़े लिखे होंगे वो आप सिग्नेचर कर दोगे, जो अनपढ़ होंगे वो अपना मोहर लगवा दोगी, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीजें, जब यहाँ आप जमा करोगे ना तो ये काट के आपको दे दिया जाएगा, आपको रिसीविंग के तौर पर, ये चीजें आपके घर में रखने के लिए, ताकि अगर कुछ होता है तो आप वहां से अपना स्टेटस को चेक कर पाओगे, जो यहाँ आपके सामने रखा हुआ है, ठीक ना। ये पावती आपको मिल जाएगा, पर फॉर्म को आपको वहीं से मिलेगा, पावती आपको दे दिया जाएगा। स्वघोषणा पत्र की बात की है, वो स्वघोषणा पत्र ये हो गया, ठीक ना। तो इसको भी भरने का हम कंप्लीट प्रोसेस जान लेते हैं। आपका जो नाम होगा वो डाल लेना है, पति पिता का नाम डालना है, ग्राम, मोहल्ला, उम्र, वार्ड नंबर जो होगा आपको पता कर लेना है, या तो फिर आपको पता होगा अंचल, थाना, जिला, मोबाइल नंबर, ये सब चीजों को आप डाल लोगे, कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इधर आपको कहीं कुछ नहीं करना है। फिर आपको एक चीज लगेगा, यहां पर आपका सिग्नेचर या अंगूठा, जो भी आप करते होंगे, अगर आप सिग्नेचर करते होंगे तो आप सिग्नेचर कर दोगे, फिर या तो अंगूठा लगाते होंगे तो आप यहां अंगूठा लगा लो, ठीक है। आगे बढ़े। फिर आपका सत्यापन प्रतिवेदन जो है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ अपना नाम डालना होगा, पति पिता का नाम डालना होगा, ग्राम, वार्ड, जिला,
पत्रांक संख्या, थाना, प्रखंड, मोबाइल नंबर, पंजीयन संख्या, पंजीकरण संख्या, ये सब चीजें आपको नहीं भरना है, वो खुद भर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो काम बच जाता है, ये आपके जो कैंप लगेंगे उसमें से अधिकारियों का काम रहेगा कि आपको क्या सत्य पाया गया या क्या है, वो उनका मैटर हो जाता है, ये आपको नहीं भरना है। ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी का अधिकारी का यहाँ सिग्नेचर वगैरह जो भी करेंगे वो उनका चीज है, इन पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक ना, अगर एक चीज अभी से ही आप जान लो, ठीक ना, अगर आपका समाधान नहीं हो पाता है, आपने रजिस्ट्रेशन, फ्यूचर की बातें मैं बता रहा हूं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो आप इस कंप्लेंट नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर आप इस नंबर को नोट कर लोगे, जब भी आपको जरूरत होगा तो वहां से इस चीजों को आप रख लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक कर ले, शेयर कर दे अन्य लोगों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक लोग लाभ हो पाए। और आपको पता चल गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, फॉर्म भरने का तरीका पता हो गया, आपके सामने ऑफिशियल जो पोर्टल आया था उसके बारे में भी हमने कंप्लीट चर्चा कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।